श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी मेहरबानी, धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। वर्तमान मंदिर को श्रीमान पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहू महाराज ने के जनरल श्रीमान राणा जीराव शिंदे महाराज ने 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महादजी शिंदे महाराज और श्रीमान महारानी वायजाबाई राजे शिंदे ने इसमें कई बदलाव और मरम्मत भी करवाई थी। महाराजा श्रीमंत जयाजीराव साहेब शिंदे आलीशाह बहादुर के समय में 1886 तक ग्वालियर रियासत के बहुत से कार्यक्रमों को इस मंदिर में ही आयोजित किया जाता था। महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर में बनी मूर्ति को अक्सर दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिणमुखी मूर्ति है। शिवेत परंपरा के अनुसार ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसे चुना गया था। ओंकारेश्वर महादेव की प्रतिमा को महादेव तीर्थस्थल के ऊपर पवित्र स्थान पर बनाया गया है। इसके साथ ही गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमा को भी पश्चिम, उत्तर और पूर्व में स्थापित किया गया है। दक्षिण की तरफ भगवान शिव के वाहन नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। कहा जाता है कि ये बने नागचंद्रेश्वर के मंदिर से सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही एक दिन के लिए मंदिर खोला जाता है। इस मंदिर की कुल 5 मंजिलें हैं, जिनमें से एक जमीन के नीचे भी है। ये मंदिर एक पवित्र गार्डन में बना हुआ है, जो सरोवर के पास विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। इसके साथ ही निचले पवित्र स्थान पर पीतल के लैंप भी लगाए गए हैं। दूसरे मंदिरों की तरह यहाँ भी भक्तों को भगवान का प्रसाद दिया जाता है। महाकालेश्वर का मंदिर का शिखर इस तरह से बनाया गया है कि हमें ये आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। अपने आप में ही ये एक चमत्कार है। उज्जैन का महाकाल मंदिर शहर जनजीवन पर भी अपना वर्चस्व रखता है और वर्तमान समय में भी पारंपरिक हिंदू परंपराओं को दर्शाता है। महाकालेश्वर मंदिर की सीमा में श्री स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर भी आता है, जहां भक्त महाकाल के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की उनसे मनोकामना करते हैं। सदाशिव मंदिर समानुभूति को दर्शाने वाला मंदिर है, जहां भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महादेव स्वप्नेश्वर हैं और शक्ति स्वप्नेश्वरी हैं। भारत में बहुत से अद्भुत मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं और रीति रिवाज हैं, लेकिन इन सब में सबसे चर्चित मंदिर है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन का महाकाल मंदिर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक है और शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है।
इसके साथ ही इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। ये मंदिर रुद्रसागर सरोवर के किनारे पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि अधिष्ठ देवता भगवान शिव ने इस लिंग में स्वयंभू के रूप में बसते हैं। इस लिंग में अपार शक्तियां हैं और मंत्र शक्ति से ही इसकी स्थापना की गई थी। उज्जैन का महाकाल मंदिर 6वीं शताब्दी में निर्मित बाबा महाकालेश्वर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगर आप इस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ जाने से पहले उज्जैन के महाकाल के बारे में कुछ अहम बातें के बारे में जरूर जान लें। वर्तमान मंदिर को श्रीमान पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहू महाराज के जनरल श्रीमान राणाजीराव शिंदे महाराज ने 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महादजी शिंदे महाराज और श्रीमान महारानी बाईजाबाई राजे शिंदे ने इसमें कई बदलाव और मरम्मत भी करवाई थी। महाराजा श्रीमंत जयाजीराव साहेब शिंदे आलीजाह बहादुर के समय में 1886 तक ग्वालियर रियासत के बहुत से कार्यक्रमों को इस मंदिर में ही आयोजित किया जाता था। महाकालेश्वर में बनी मूर्ति को अक्सर दक्षिण मूर्ति भी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिणमुखी मूर्ति है। शिवेंत्र परंपरा के अनुसार ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इसे ही चुना गया था। महाकालेश्वर का मंदिर का शिखर इस तरह से बनाया गया है कि हमें ये आकाश को छूता हुआ दिखाई देता है। अपने आप ही में ये एक चमत्कार है। उज्जैन का महाकाल मंदिर शहर से जनजीवन पर भी अपना वर्चस्व रखता है और वर्तमान समय में भी पारंपरिक हिंदू परंपराओं को दर्शाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु रचना की महत्ता को लेकर बहस करने लगे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने प्रकार के पिल्लर ज्योतिर्लिंग को 3 भागों में बांटा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने क्रमशः नीचे और तरफ से और ऊपर की तरफ से अपने रास्तों की बांटा, ताकि प्रकाश के अंत को जान सकें। इसके बाद ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्हें अंत मिल गया है, जबकि भगवान विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की थी। तभी शिव जी दूसरे पिलर से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को उन्होंने अभिशाप दिया कि दैवीय पूजा में ब्रह्मा को कोई स्थान नहीं मिलेगा, जबकि भगवान विष्णु को लोग हमेशा पूजते रहेंगे। कहा जाता है कि इन 12 ज्योतिर्लिंगों में शिव जी का थोड़ा थोड़ा भाग रहता है। शिव जी के रूप में ज्योतिर्लिंग के कुल 64 प्रकार हैं, लेकिन फिर भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों की अलग ही पहचान है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से हर एक ज्योतिर्लिंग का एक अपना ही अलग नाम है,
जो भगवान शिव के विविध प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद महाकालेश्वर मंदिर देव सुल्तान ट्रस्ट के हाथों में से उज्जैन महानगर पालिका के अधीन चला गया और आज ये मंदिर उज्जैन जिला कलेक्टर ऑफिस के अधीन आता है। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को महाकाल क्यों कहा जाता है? शास्त्रों में काल के दो अर्थ होते हैं, पहला समय और दूसरा मृत्यु। माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर प्राचीन समय में पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर राजा चंद्रसेन और गोप बालक ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी। यहाँ पर ताजा भस्म चढ़ाई जाती है। आपने कई मंदिरों में भस्म देखी होगी, लेकिन उज्जैन के महाकाल में ताजा मुर्दे के भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है और महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही बुकिंग करानी पड़ती है। जूना महाकाल के दर्शन के अधूरी यात्रा। महाकाल के मंदिर में जाकर जूना महाकाल के दर्शन करना भी जरूरी माना जाता है, वरना महाकाल के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। कुछ कहानियों के अनुसार जूना महाकाल को मुगलों ने नष्ट करने की कोशिश की थी। मुगलों के डर से जूना महाकाल को मंदिर के पुजारियों ने दूसरे शिवलिंग से बदल दिया था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 खंड हैं, जिसमें से निचले खंड को महाकालेश्वर, मध्य खंड को ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। इनमें से नागचंद्रेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन साल में एक बार नाग पंचमी के दिन ही किए जा सकते हैं। नंदी दीप भी है आकर्षण का केंद्र। महाकाल के गर्भगृह में दक्षिणमुखी शिवलिंग है, जो माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ मौजूद है। यहाँ पर नंदी दीप को भी स्थापित किया गया है, जो हमेशा ही जलता रहता है। उज्जैन में महाकाल ही है राजा। उज्जैन के महाकाल से जुड़ी जो अहम बात है वो ये कि यहाँ पर कोई शाही या राजपद पर विराजमान व्यक्ति रात नहीं गुजार सकता। माना जाता है कि उज्जैन में विक्रमादित्य के बाद कोई भी राजा नहीं हुआ। माना जाता है कि उज्जैन में केवल एक ही राजा रह सकता है और महाकाल को यहाँ का राजा माना जाता है, इसलिए कोई और राजा यहाँ पर नहीं ठहर सकता। जिस वजह से राजा भोज के काल से ही यहाँ पर किसी राजा ने रात नहीं गुजारी है और इसी प्रथा को आज भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक मानते हैं और यहाँ रात नहीं गुजारते हैं। महाकाल मंदिर लोगों की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। यही कारण है कि मान्यता
कोई भी हो, भक्त उसे पूरी करने पीछे नहीं हटते। और शायद यही इस मंदिर असल खासियत है जो इसे भारत के बाकी मंदिरों से अलग बनाता है। फेसबुक वालों से निवेदन है, कृपया लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।